हेलो एवरीवन, ये मेरा कैपजेमिनी का जॉइनिंग कन्फर्मेशन है और मेरा जॉइनिंग डेट था 15 सितंबर 2022 और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अडैप्ट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के बारे में अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल में। इसमें सारे डिटेल्स दिए गए थे कि आपका मोड ऑफ ट्रेनिंग कैसा है और किस लोकेशन में रिपोर्ट करना है, और ये भी बताया गया था कि आपका जो ऑनबोर्डिंग लोकेशन होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेनिंग लोकेशन। सो मेरा मोड ऑफ़ ट्रेनिंग जो है वो फ़िज़िकल था और ये 2 से ढाई महीने की ट्रेनिंग होती है। और फ़िज़िकल मोड अगर आपका है तो आपको सैटरडेज़ को भी छुट्टी नहीं होगी, तो कंप्लीट 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको ऑफ़िस रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओनली संडेज़ को हॉलिडे होगा। और इस एंटायर ट्रेनिंग में आपको 3 असेसमेंट्स होंगे। फर्स्ट 2 असेसमेंट जो है वो मॉड्यूल बेस्ड होंगे। वो अगर आपके मार्क्स ये ये सारा एग्रीगेट होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टेस्ट का जो नाम है वो L1 है। तो ये सारा एग्रीगेट लेके आपका परसेंटेज अगर 60% है तो आप केपेबल हो नेक्स्ट प्रमोट करने के लिए, आपको बेंच में या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर 60% मैच नहीं हुआ क्राइटेरिया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट 2 असेसमेंट्स में अच्छा स्कोर कर लिया और आपका परसेंटेज 60% है तो आपको L1 लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं तो L1 में आप स्कोर करके 60 उसको बना सकते हो। और इस ट्रेनिंग में एक ट्रेनर भी होंगे जो आपको सारे आपका डोमेन के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। मोस्टली 50% आपको बेसिक्स वगैरह सारे मॉड्यूल्स के कवर करेंगे। बाकी जो 50% वो आपको खुद से ही सीखना पड़ता है, सारा कुछ तो ये सिखाते नहीं हैं। और इसके बाद हाँ, इसी मेल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और ये अकोमोडेशन में सारे पीजीज़ वगैरह के इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसको इस यहाँ से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो। और IRF फॉर्म, डेटाबेस फॉर्म, ये सब आपको फिल करना पड़ता है। और इसी के साथ एक बॉन्ड भी बनाना पड़ता है। एक 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर लेके उसमें कैपजेमिनी का नाम वगैरह लिख के 2 साल का बॉन्ड बनाना पड़ता है। और आप जब भी ऑनबोर्डिंग के लिए जाओगे या फिर जब ऑफिस जाओगे फर्स्ट डे, तो आपको ये ज़ेरॉक्स प्रिंट करके सबसे पहले इस सारे फॉर्म्स को आपको प्रिंट आउट लेके मैनुअली फिल करके अगेन स्कैन करके ये और एक लिंक आपको भेजेंगे, लिंक या फिर एक ईमेल आईडी देंगे, उसमें आपको अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको सेंड करने हैं। जैसे ही आप सेंड करोगे 1 या 2 दिन में आपको आपका ऑफ़र लेटर रिसीव होगा। उस ऑफ़र लेटर में वही सब सैलरी स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ वगैरह डिस्कस किए जाएंगे। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आया था और मैंने बहुत सारे कैपजेमिनी में ही सारे मेरे कोलीग्स वगैरह को भी पूछा जो मुझसे सीनियर थे, उनको भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि सैलरी स्ट्रक्चर था क्या, डिडक्शंस वगैरह के बारे में। जब तक मैंने इन हैंड अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी नहीं ली मुझे समझ नहीं आया था, टू बी फ्रैंक। और जैसा मैंने बताया, जब आप फर्स्ट डे जाओगे या फिर ऑनबोर्डिंग के लिए जाओगे, ये सारे फॉर्म्स का 2 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स लेके जाना और साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना। वो आईडी कार्ड के लिए चाहिए होता है और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह आईडी कार्ड सेल में सबमिट करना पड़ता है। वो एक्सेस कार्ड आपका 1, 2 या 3 दिन में इशू करेंगे, तब तक आपको एक टेम्परेरी आईडी कार्ड दिया जाएगा। और जैसे मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, इसको शायद 2 दिन का टाइम दिया था आपको बॉन्ड अपलोड करने के लिए। 2 दिन के वक्त में ही आपको वो सारा अग्रीमेंट आपको एक्सेप्ट करके साइन करना पड़ता है, उसका ड्यूरेशन उतना ही था। जैसे आपने वो ऑफ़र लेटर वगैरह अपलोड कर दिया है, आपको ये फिर से एक मेल आ गया जिसमें अगेन आपको ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग लोकेशंस वगैरह इसमें दिए जाएंगे डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया ये सब तो था लोकेशन के बारे में। और मोड ऑफ़ ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी था और थोड़े लोगों का हाइब्रिड भी था। जैसे हम एंड ऑफ द ट्रेनिंग आए 2 महीने या 2 महीने 15 दिन के बाद हमको भी हाइब्रिड हो गया। तब से अभी मुझे ज्वाइन होकर 7th मंथ चल रहा है, तो अभी तक मैं हाइब्रिड मोड में ही हूँ। 2 या 3 दिन ऑफिस रिपोर्ट करना पड़ता है, बाकी सब दिन हम घर से काम कर सकते हैं। और इसके बाद ट्रेनिंग में वही मैंने जो आपको बताया, मैंने भी टर्मिनेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि अब तक ऐसे सुना नहीं था कि आपको टर्मिनेट ही कर देंगे सीधे सीधे। तो मेरी ख़ुद की फ्रेंड को एक टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उसका स्कोर 60% एग्रीगेट जो था वो 60% नहीं था, तो 58 था शायद। तो मेरे बैच में से 3 लोगों को टर्मिनेट किया और हमारे से पहले जो बैच थी 3 दिन पहले की बैच, उसमें से भी 3 या 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया।
उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमको किसी और डोमेन में डाल दो, बट ऐसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये बायस्ड हो जाएगा। अगर आप सारे कम्पीट करने के लिए आए हैं तो शायद उनके हिसाब से ये ठीक नहीं था, तो उन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया। और ये सब तो था ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। अगर आप सैलरी की बात करो तो जो इन हैंड मुझे सैलरी मिली थी वो थी 27,878 रुपीज़। अगर आपका पैकेज 4 LPA है तो आपकी सैलरी होगी 29,878 रुपीज़। उसमें से आपका 1,800 PF डिडक्ट कर लिया जाएगा और 200 रुपीज़ टैक्स के, तो आपको इन हैंड मिलेगी 27,878 रुपीज़ ओवरऑल। तो ये सब तो था ट्रेनिंग रिलेटेड। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। वही आपको ट्रेनिंग में अच्छे से करना है परफॉर्म, और अब जितना भी आप अच्छे से परफॉर्म कर लो, प्रोजेक्ट तो आपको जब मिलना होगा तभी मिलेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा बेंच रिलेटेड प्रोसीजर, ट्रेनिंग के बाद कैसे अप्रोच किया था हम लोगों ने वापस कंपनी में, और जो हमको बेंच का जो प्रोसीजर है, बेंच में क्या होता है, बेंच एक्चुअली क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, और प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको प्रोजेक्ट में कैसे दिया जाता है, शैडो कैसे होता है, बिलिबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।